इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें हमारे राजस्थान भील समाज विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान खेमराज जी खराड़ी साहब, पूर्व प्रदेश महासचिव माननीय गंगाराम जी और चित्तौड़ जिलाध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जी, राजसमंद से हमारे राजसमंद क्या झालावाड़ जिले से हमारे पधारे रामचंद्र जी, रामचरण जी, जिला संरक्षक राजसमंद, पूरी जिला टीम, हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी गुलाबचंद जी, मंचासीन मंडल अध्यक्ष जी, उनके साथ पधारे प्रतिनिधि जी, उप सरपंच साहब, मंचासीन समस्त अतिथिगण, समस्त जिलों से पधारे हमारे जिला टीम, उदयपुर जिले से हमारे गोविंदा प्रधान साहब, अन्य ब्लॉकों से जो भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पधारे हैं, सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, समस्त जनप्रतिनिधि और यहाँ पंडाल में विराजे पंच, संत और माताएं बहनों, आपके श्री चरणों में मेरी ओर से नमन कि आपने अमूल्य समय निकाल कर इस जात पाता के काम को करने की चेष्टा से यहाँ जो पधारे हैं, आपका कोटि कोटि वंदन, नमन, अभिनंदन। सुबह से ही चर्चाएं खूब चली है, सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य और न जाने विधर्मियों की ओर से चलाई हुई मुहिम को रोकने की ओर से जो भी मंचासीन अतिथि ने या कुछ कहा है, मेरा उससे हटकर कुछ है, कुछ एक डोज मेरी ओर से भी देना चाहूंगा। हो सके आप कड़वी डोज लेना चाहें तो ले लेना, नहीं तो रास्ते में फेंक के चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी वाणी में कहीं न कहीं कटुता आएगी, क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं समाज, चाहे झालावाड़ देखें, चाहे कोटा देखें, चाहे चित्तौड़ जाए, चाहे राजसमंद जाए, चाहे झालोर जाए, सही सभी जगह समाज की दशा ये की ये है। रही बात उसके पीछे दुश्मनों को पहचान करनी पड़ेगी। दुश्मन घर में बैठा है, घर में है, कौन है वो परख करनी पड़ेगी। वो है, मेरी ओर से बता रहा हूं, उनको हो सके आपके लिए अमृत हो, और मेरी निगाहों में वो दुश्मन है, वो है शराब, वो है शराब। अरे ऐसी दुश्मन घर में आ जाते हैं जो न तो बच्चे सही ढंग से खाना खा सकते हैं, न पत्नी खा सकती, न बच्चे खा सकते हैं, न पड़ोसी शांति से रह सकता है। और दुश्मन को आप अगर पालते हैं अपने घर परिवार में, पड़ोस में, तो सबसे बड़े आप ही दुश्मन है। और ये सरकार की सबसे बड़ी कोई आय होती है तो वो शराब से होती है। और ये सभी जगह मैंने पहले माफी मांग लेता हूँ, हाथ जोड़ दो कुनिया तक, कि जहां कहीं भी भीलों की बस्ती में शराब के ठेके हैं, अरे बेचारा वो मजदूरी करके शाम को 400 रुपए या 500 रुपए लाता है, वो अपनी पत्नी को नहीं दे पाता है वो पैसे, और बीच में वो दलाल वही ठेके पे ले लेता है। अरे वो केवल लौटता हुआ जाएगा, नाली का पानी पीता हुआ जाएगा, रोड की मिट्टी साथ में ले जाएगा, और जाते हुए भी क्या करेगा, सबसे पहले उस महिला के पिटाई करेगा। और उस भैंस के बच्चे अगर भूख से सोएंगे न कहीं, उनके 2 थप्पड़ और लगाएगा। अब कहां जाके रोना रहा, कहां जाके समझाना रहा, वो न तो वो परिवार के शांति से। ये कड़वी सच्चाई है, सही आप माने ना माने, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने देखे हैं। और जो संत लोग हैं इनकी परख कर लिए, जो सच्चे लोग हैं, इंसानों ने परख कर ली कि उससे दूर, कोसों दूर चले गए। लेकिन घटिया लोग जो है ना, उनके जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मंडराते हैं ना, कोती रवे ना, हाथी रवे ना, भमरा माका मंडरा, जो मंडरा ठेका बाढ़ने, अब मजदूरी कई जगह करे, वो पत्तो ही नहीं है, शाम को वही मिलता है, सुबह वही मिलता, और दोपहर को वही मिलता, और रात के 10 बजे तक ठेके के बाहर मिलता। तो मजदूरी का कब करता होगा? क्या अपन उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उनका बच्चा आरएस बने? क्या उन अभिभावक से अपेक्षा करें कि उनका बच्चा आईएएस बने? हमारे डॉक्टर साहब MBBS बैठे हैं, गणेश जी, ऐसे कोई डॉक्टर बन सकते हैं? सब
अपने में भी नहीं सोच सकते। और इस बुराई को आपको त्यागना पड़ेगा। अगर सच्चे समाज सुधारक है तो सबसे पहले अपने घर से इसको त्याग दो और इस समाज को बचा लो। अरे सबसे बड़ी बात है कि जब अपने भोलेनाथ का परिवार है, भील समाज, भोलेनाथ के अंश से पैदा हुई कोई जात है तो भील है, और वो ऋषि पुत्र है, आज अपनी औलादे सीसी पुत्र बनती जा रही है। कहां सुधार कर रहे हो, कहां सुधार कर रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अपन कर लेंगे, आरएस बना देंगे, आईएएस कैसे बनेगा? आरएस की बात ही छोड़ो, वो एक सच्चा नागरिक बन के जी ले तो सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। और सिखाते कौन है? अपन ही सिखाते। मामा आया, बेटा थोड़ी मंगवार ले ले, थोड़ी सी एक गोटियों की ले ले। मासी आई है, तू ही ले ले थोड़ा। अरे तुम तो डूबे, उनको क्यों डुबा रहे हो? भावी पीढ़ी को उनको सुधार लो, उनको क्यों गर्त की ओर ले जा रहे हो? तुम तो डूबे, उसको क्यों डुबा रहे हो? बूढ़ा आदमी बेचारा, बेटा बेटा चलो भी के सर मैं सॉरी माफी मांगूंगा, मेरी कड़वी वाली को बोलना चाहूंगा मैं अपने मन से, इस समाज के लिए कुछ डोज है। मासा अगर बीड़ी पी रहा तो अपने पोते से बच के पियो। दादी है या मासी या मामा कोई सिगरेट पी रहा तो अपने भाणेजों से बच के पियो। माता पिता अगर थैली खाती है, मिराज विमल गुटखा न जाने क्या क्या है वो, अगर वो भी खाती है तो थैली से बच के रखो अपने बच्चों को। भावी पीढ़ी की इस तरफ मत मोड़ो, व्यसन की तरफ, तो अपना समाज बच पाएगा। गाय की थैली खाने वाली नहीं बच पाती है, गाय जो थैली खाती वो नहीं बच पाती, क्या महिला बच पाएगी? टीबी और कैंसर की बीमारी होगी और समय से पहले बाप कंधा देगा बेटे का। क्या ये देखना चाह रहे हो आप अपने पोते को, बेटे को जाते हुए? नहीं देखना चाह रहे हो तो आज से गांठ बांध लो, कब मैं अपने घर में शराब, व्यसन, गांजा, भांग, अफीम मेरे घर में नहीं चलने दूंगा। ये प्रण लो। अगर सच्चे भगवे के साथ चलना हो तो बड़वे हो तो उसके साथ चलो। कड़वी वाणी है, डोज ले लेना, अगर कड़वी लगे कोई बात नहीं, फेंक के चले देना, मुझे दो गाली दे देना, मैं जात के लिए समझ दूंगा हाँ ये कोई विरोधी है। और एक सच्चे हितैषी होंगे तो मेरे दो तालियां और बजाएंगे और कहेंगे कोई भील आया गोगुंदा से कुछ कह के गया। साथियों कहने के लिए कुछ बहुत सारी है। और एक विशेष बात और कहना चाहूंगा, आप सब संगठन के अलग अलग पदाधिकारी होंगे, कोई बात नहीं, सब संगठन चलाओ, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि मैं भील हूं और कोई मुझे भील कहे तो मेरा 100 ग्राम खून बढ़ता है मेरे शरीर में और मेरी आत्मा शांति मिलती है। मैं भोलेनाथ का वंशज हूं, मेरा नाम लिया भील, और किसी भील को आपत्ति हो तो न जाने उनका खून कहीं न कहीं संक्रमण होगा, कहीं कहीं उनका खून संक्रमण होगा। कड़वी वाणी है, डोज है, मैंने पहले किया, माफी चाहूंगा, कूड़े तक हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बातें, समाज के अंदर की बीमारी को आप मेटोगे, सरकार नहीं मेट पाएगी, सरकार केवल कुछ सहयोग कर लेगी। ये अपन यहाँ इकट्ठे हुए ना, आप प्रण घाट बांध ले, 2011 में यही इकट्ठे हुए थे, यही कुछ किया था। लेकिन आज कितने साल हो गए? 15 साल, और 15 साल गहरी नींद में सोए, हम सोए, मैं मानता हूं मैं भी सोया। लेकिन अब भी समझ ले, अब भी समझ ले, इस समाज को आगे बढ़ाए तो यहाँ जिस तरह गिलहरी है ना टाली, वहां लोटे लोटे राम सेतु सहयोग में उतरी, तो आप भी गांठ बांधने एक बढ़िया बाटो देके पूटा वालों ने एक एक बाटो भी दे दो ने। जात गोगु उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियां, अगर 20 पंचायत समितियों में चौकले के एक एक पंच, एक एक पटेल अगर की बढ़िया बाटा दे देन, या 10 मंजिली बिल्डिंग बन जाए भाई साहब, 10 मंजिली बिल्डिंग, एक एक बाटो बढ़िया यू कह दो रेड़ो कर लेना हो, 20 किलो बाटो वेणो चाहे, बढ़िया फूटो वेणो चाहे। और आप बढ़िया ईटा मत दो, कोई बात नहीं, रेत देश को खोलो भरे रेत लेना हो जो बढ़िया मारी रेत है, मान लूंगा जात के लिए कुछ कर रहे हो। और इससे इसके अलावा कुछ पैसे दे रहे हो, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ उनका भंडार भरा रखे और दिन दूना रात चौगुनी उसकी आमदनी बढ़े, ईश्वर से ये कामना करता हूँ। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई सीमेंट देना चाहे वो भी दे सकता है इस या भवन बनने के लिए, और कोई रेत देना चाहे रेत भी दे सके, हम खोलो मोड़वा तैयार।
और कोई ईंट देना चाहे 2 ईंट की, हमारी तरफ से 2 ईंट है, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। और 1 रुपया भी कोई देगा ना, वो भी उसी करोड़ कोई बामा साहब देता है, उसके समकक्ष वो भी उसी सम्मान के लायक है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, और मैंने एक कड़वी वाणी दी है आपको, ले कोई कड़वी चीजें हैं, हो सके आपके काम की हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा, मेरी वाणी को यही विराम दो, उससे पहले कि आप मेरी कड़वी वाणी को इसी पांडाल में छोड़ के जाए, साथ ना ले जाए, और साथ ले जाए तो कहीं बढ़िया व्यवस्थित 32 GB मेमोरी में कहीं 1% कहीं रुक जाए, तो आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए इतने अपन आए हैं, मर जाएंगे, नश्वर शरीर है, लेकिन जात के लिए कुछ कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी, वरना यूं कहेंगे वो बोझ हूं, मेरी बढ़िया भी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भील समाज, जय भोलेनाथ।